हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश गाइस। आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे सेंटेंसेस गाइस आप बहुत सारे ऐसे वोकेबलरी सीखने वाले हैं जो आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप इन सारे सेंटेंस को सीख सको। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पर यह बोल रहा है कि मैं भी उसी तरह ज़िंदगी जीता हूँ जैसे आप सब जीते हो। आई लिव माई लाइफ लाइक द रेस्ट ऑफ यू डू। आई लिव माई लाइफ लाइक द रेस्ट ऑफ यू डू। मैं भी उसी तरह ज़िंदगी जीता हूँ जैसे आप सब जीते हो। आई लिव माई लाइफ लाइक द रेस्ट ऑफ यू डू, जैसे पूरी दुनिया जीती है। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डज, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डज, जैसे पूरी दुनिया जीती है। तो गाइज ये दोनों सेंटेंस एक ही है। आई लिव माई लाइफ लाइक द रेस्ट ऑफ यू डू, मैं भी उसी तरह ज़िंदगी जीता हूँ जैसे आप सब जीते हो। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डज, जैसे पूरी दुनिया जीती है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? सो व्हाट्स माई फॉल्ट, सो व्हाट्स माई फॉल्ट, मेरी क्या गलती है? सो व्हाट्स माई फॉल्ट। जज साहब, मेरे काबिल दोस्त मिस्टर वुल्लर अपनी आर्ग्यूमेंट में कहा। योर ऑनर माई लर्न फ्रेंड मिस्टर वुल्लर सेड इन हिज आर्ग्यूमेंट। योर ऑनर माई लर्न फ्रेंड मिस्टर वुल्लर सेड इन हिज आर्ग्यूमेंट। मेरे काबिल दोस्त मिस्टर वुल्लर अपनी आर्ग्यूमेंट में कहा कि मिस्टर समीर मेहरा को बाइज्जत बरी कर देना चाहिए। दैट मिस्टर समीर मेहरा शुड बी एक्विटेड। दैट मिस्टर समीर मेहरा शुड बी एक्विटेड, कि मिस्टर समीर मेहरा को बाइज्जत बरी कर देना चाहिए। तो गाइस एक्विट का मतलब होता है कि बाइज्जत बरी करना। तो वही ये बोला कि दैट मिस्टर समीर मेहरा शुड बी एक्विटेड, कि मिस्टर समीर मेहरा को बाइज्जत बरी कर देना चाहिए और उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। एंड ही शुड बी पार्डन्ड, एंड ही शुड बी पार्डन्ड, और उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। एंड ही शुड बी पार्डन्ड। जज साहब, मैं अपनी काबिल दोस्त से सहमत हूँ। योर ऑनर आई अग्री विथ माई वाइज फ्रेंड। योर ऑनर आई अग्री विथ माई वाइज फ्रेंड, मैं अपनी काबिल दोस्त से सहमत हूँ मगर मेरी एक शर्त है। बट आई हैव अ स्मॉल कंडीशन। बट आई हैव अ स्मॉल कंडीशन, मगर मेरी एक शर्त है। जेलों में जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए। All the criminals in jail should be set free. All the criminals in jail should be set free. जेलों में जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए। All the criminals in jail should be set free. और जेलों को बंद कर दिया जाए। And prisons should be shut down. And prisons should be shut down. और जेलों को बंद कर दिया जाए। And prisons should be shut down. क्योंकि भुल्लर सर के अनुसार, because according to the Vuller sir, because according to Vuller sir, क्योंकि वुल्लर सर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वुल्लर सर, इंसान क्राइम करेगा। अ पर्सन विल कमिट अ क्राइम। अ पर्सन विल कमिट अ क्राइम, इंसान क्राइम करेगा। अ पर्सन विल कमिट अ क्राइम, एडमिट करेगा और इनोसेंट हो जाएगा। एडमिट डूइंग इट एंड बिकम इनोसेंट। एडमिट डूइंग इट एंड बिकम इनोसेंट। तो गाइज वो भुल्लर बोलता है कि ये जो क्राइम किया हुआ है, इन्होंने अपने क्राइम को कबूल कर लिया है तो इनको माफ़ कर दो, ये ऑनेस्ट पर्सन। तो वही ये बोल रहा है कि अ पर्सन विल कमिट अ क्राइम, इंसान क्राइम करेगा। यहाँ पे बोल रहा है बिकॉज अकॉर्डिंग टू वुल्लर सर, क्योंकि वुल्लर सर के अनुसार अ पर्सन विल कमिट अ क्राइम, इंसान क्राइम करेगा। एंड एडमिट डूइंग इट एंड बिकम इनोसेंट, एडमिट करेगा और इनोसेंट बन जाएगा। एडमिट डूइंग इट एंड बिकम इनोसेंट, यह कौन सा लॉजिक है जज साहब? वॉट लॉजिक इज दिस योर ऑनर? वॉट लॉजिक इज दिस योर ऑनर, यह कौन सा लॉजिक है जज साहब? वॉट लॉजिक इज दिस योर ऑनर? जज साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कानून क्या है। योर ऑनर आई विश टू आस्क यू व्हाट इज लॉ। योर ऑनर आई विश टू आस्क यू व्हाट इज लॉ। जज साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कानून क्या है, कानून की परिभाषा क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ, कानून की परिभाषा क्या है। जज साहब, हमारा कानून अंधा है इसलिए हमारा इंसाफ भी अंधा है। योर ऑनर द लॉ इज ब्लाइंड एंड सो इज आर जस्टिस। योर ऑनर द लॉ इज ब्लाइंड एंड सो इज आर जस्टिस, कहने का मतलब कि हमारा कानून अंधा है इसलिए हमारा इंसाफ भी अंधा है। योर ऑनर द लॉ इज ब्लाइंड एंड सो इज आर जस्टिस, हम सोचते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं। वी थिंक वन वे एंड से अनदर। वी थिंक वन वे एंड से अनदर, हम सोचते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं, यानी कि हम सोचते कुछ अलग तरीके से और कहते कुछ अलग तरीके से हैं। वी थिंक वन वे एंड से अनदर, जमाना हो गया जज साहब, युगे बीत गई। इट्स बीन एजेस योर ऑनर, सेंचुरीज हैव पास्ड। इट्स बीन एजेस यानी कि सालों बीत गए, जमाना हो गया योर ऑनर, सेंचुरीज हैव पास्ड। जज साहब, युगे बीत गई
हम कब तक परंपरा के अन्याय का सामना करते रहेंगे? हाउ लॉन्ग विल वी कीप ऑनरिंग द इनजस्टिसेज ऑफ ट्रेडिशन? हाउ लॉन्ग विल वी कीप ऑनरिंग द इनजस्टिसेज ऑफ ट्रेडिशन? हम कब तक परंपरा के अन्याय का सामना करते रहेंगे? इनजस्टिस का मतलब होता है गाइस कि अन्याय। हाउ लॉन्ग विल वी कीप ऑनरिंग द इनजस्टिसेज ऑफ ट्रेडिशन? हम कब तक परंपरा के अन्याय का सामना करते रहेंगे? हम कब तक समाज की अनैतिक व्यवस्थाओं में जीते रहेंगे? हाउ लॉन्ग विल वी कीप बिलीविंग इन द इमोरल सिस्टम्स ऑफ द सोसाइटी? हाउ लॉन्ग विल वी कीप बिलीविंग इन द इमोरल सिस्टम्स ऑफ द सोसाइटी? हम कब तक समाज की अनैतिक व्यवस्थाओं में जीते रहेंगे, यानी कि कब तक हम समाज की अनैतिक व्यवस्थाओं में बिलीव करते रहेंगे? हाउ लॉन्ग विल वी कीप बिलीविंग इन द इमोरल सिस्टम्स ऑफ द सोसाइटी? व्यवस्था से गुनहगार बनते होंगे। द सिस्टम माइट क्रिएट क्रिमिनल्स। द सिस्टम माइट क्रिएट क्रिमिनल्स। व्यवस्था से गुनहगार बनते होंगे। द सिस्टम माइट क्रिएट क्रिमिनल्स। लेकिन कानून को अपराध को सिस्टम में शामिल करने का कोई अधिकार नहीं है। बट द लॉ हैज़ नो राइट टू इंक्लूड क्राइम इनटू द सिस्टम, योर ऑनर। बट द लॉ हैज़ नो राइट टू इंक्लूड क्राइम इनटू द सिस्टम, यानी कि सिस्टम में क्राइम को इंक्लूड करने का लॉ के पास कोई अधिकार नहीं है। द लॉ हैज़ नो राइट टू इंक्लूड क्राइम इनटू द सिस्टम, योर ऑनर। जज साहब, गुनाह की व्यवस्था नहीं हो सकती। क्राइम कैनॉट बी इंक्लूडेड इनटू द सिस्टम। क्राइम कैनॉट बी इंक्लूडेड इनटू द सिस्टम। गुनाह की व्यवस्था नहीं हो सकती, यानी कि क्राइम को सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। क्राइम कैनॉट बी इंक्लूडेड इनटू द सिस्टम। कानून की हिफाजत करने का काम मेरा नहीं। इट्स नॉट माई जॉब टू प्रोटेक्ट दैट लॉ। इट्स नॉट माई जॉब टू प्रोटेक्ट दैट लॉ। कानून की हिफाजत करने का काम मेरा नहीं है। इट्स नॉट माई जॉब टू प्रोटेक्ट दैट लॉ। वे आप जाने और आपकी व्यवस्था जाने। दैट्स अप टू यू एंड योर सिस्टम। दैट्स अप टू यू एंड योर सिस्टम। तो गाइज ये बोल रहा है कि इट्स नॉट माई जॉब टू प्रोटेक्ट दैट लॉ, यानी कानून की हिफाजत करने का काम मेरा नहीं है। दैट्स अप टू यू एंड योर सिस्टम, यानी कि ये आपका है और आपकी व्यवस्था का है, यानी कि ये आप जानो या आपकी व्यवस्था जानो। ये जज साहब से बोल रहा है। दैट्स अप टू यू एंड योर सिस्टम। मैं यहाँ आरोपी को न्याय दिलाने आया हूँ। आई एम हियर टू ब्रिंग द अक्यूज्ड टू जस्टिस। आई एम हियर टू ब्रिंग द अक्यूज्ड टू जस्टिस। मैं यहाँ आरोपी को न्याय दिलाने आया हूँ। आई एम हियर टू ब्रिंग द अक्यूज्ड टू जस्टिस। मेरी शर्त यह है कि न्याय अगर जीवन का आदर्श है, एंड माई कंडीशन इज इफ जस्टिस इज द आइडियल ऑफ लाइफ। एंड माई कंडीशन इज इफ जस्टिस इज द आइडियल ऑफ लाइफ। यदि न्याय अगर जीवन का आदर्श है, इफ जस्टिस इज द आइडियल ऑफ लाइफ, इंसाफ अगर हमारे समाज का मौलिक अधिकार है, इफ जस्टिस इज आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इफ जस्टिस इज आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अगर इंसाफ हमारे समाज का मौलिक अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है संवैधानिक, या आप ऐसे बोल सकते हैं गाइस कि इंसाफ अगर हमारे समाज का संवैधानिक अधिकार है। इफ जस्टिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अगर आपको ऐसे बोलना है कि इंसाफ अगर हमारे समाज का मौलिक अधिकार है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इफ जस्टिस इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। इफ जस्टिस इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, अगर जो इंसाफ हमारे समाज का मौलिक अधिकार है, इफ जस्टिस इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, तो उसे व्यवस्था, परंपरा और परिस्थितियों का गुलाम मत बनाएं। देन डोंट मेक इट अ स्लेव ऑफ द ट्रेडिशन एंड सिस्टम। देन डोंट मेक इट अ स्लेव ऑफ द ट्रेडिशन एंड सिस्टम, यानी कि फिर उसे ट्रेडिशन और सिस्टम का गुलाम मत बनाएं। देन डोंट मेक इट अ स्लेव ऑफ द ट्रेडिशन एंड सिस्टम, तो उसे व्यवस्था और परंपरा और परिस्थितियों का गुलाम मत बनाएं। व्यवस्था मतलब सिस्टम, परंपरा और परिस्थितियां मतलब ट्रेडिशन। देन डोंट मेक इट अ स्लेव ऑफ द ट्रेडिशन एंड सिस्टम, तो उसे व्यवस्था और परंपरा और परिस्थितियों का गुलाम मत बनाएं। वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर आप कुछ नया सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।